सबसे ज्यादा डिटेल है करणी माता, या रिधिबाई। बचपन का नाम है रिधिबाई। तो 1444 विक्रमी संमत, ध्यान रहे विक्रमी संमत, 1444 से विक्रमी संमत, 1444 विक्रमी संमत है। और रणकपुर के जैन मंदिर में भी टाबरो 1444 खंबाई है। और सुआप गांव में माता को जन्म हुआ। कौन से गांव में? सुआप में। सुआप गठपड़े फ्लोती। तो माता पिता नाम भी याद रखो। तो राक्स को कई बार पूछ ले। पिता मेहाजी किनिया, फादर है मेहाजी। तो टाबरो हो के माता देवलबाई है, देवलबाई। देखो पहले ही 6-7 बहनें थी और बुहांगा एक अलग ही काम हुए। तो जैसे ही करणी माता का जन्म हुआ तो बुआ को यहाँ हाथ उतिया कोई करियो कानी है, मतलब एक और जाम की मतलब लड़की। तो बुआ को हाथ में ही रह गयो, बुआ को हाथ तो कोई नहीं। कुछ समय बाद में 5-7 साल बाद जैसे भी बुआ का मन पलटा होगा। एक दिन बुआ को ही रिद्धिबाई के बाड़ान को ही सही कर रही। तो रिद्धिबाई बोली कहे के बात हुई? हाथ गए के? बोले हाथ गए तो बेरो नहीं किए हुई करके वो यही रह गयो। तो रिद्धिबाई को ही हाथ ने पकड़ियो, हाथ सही हो गया। तब उस बुआ ने कहा कि बस तू ही सब कुछ करने वाली करणी माता। यानी रिद्धिबाई से नाम क्या पड़ गया? करणी माता नाम पड़ गया। तो विख्यात किस नाम से है? फिर करणी माता नाम से विख्यात है। फिर एक दिन इनके पिताजी को सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि वो चमत्कार हुआ कि माता ने उसे सांप से डसे हुए पिता को वापस जिंदा कर दिया था। फिर धीरे धीरे आसपास के एरिया में चर्चाएं होने लगी, लेकिन वो लोकलाज की वजह से विवाह करना पड़ता है। तो इनका जो विवाह हुआ, इनके पति जो है वो देपाजी थे, साठी का गांव। कौन सा गांव? साठी का गांव। याद रहे जैसे कि ना, क्यों को नहीं? गठे गुरुजी, बीकानेर। साठी का गांव में इनका विवाह हुआ। जब विवाह करके और जा रहे थे तो रास्ते में, क्योंकि वो बग्गी होती थी पहले, देपाजी इनके कौन है? पति। बग्गी को नहीं करे जब पहली गाड़ी घोड़ा को नहीं होता तो आ जाए। तो बग्गी के अंदर बैठे हुए थे। तो ऐसे कहा कि पानी की इच्छा होगी। बोले यहाँ कहाँ पानी है? बोले यहाँ नजदीकी सरोवर है, वहां से ले आओ है पानी। वो गए तो वहां सरोवर था, पानी लेके आए। तो देपाजी ने जैसे ही वो बग्गी हटाई, वो पानी देना चाहा, तो कहते करणी माता ने अपना असली रूप दिखाया, जो देवी का रूप होता है। और देपाजी डर गए, बोले ये क्या है भाई? तब करणी माता ने कहा कि देखो लोकलाज की वजह से मुझे विवाह करना पड़ा है। आप ऐसा करो कि मैंने तो लोकलाज की वजह से विवाह किया, अपने बीच पति पत्नी वाला ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। आप ऐसा करिए कि मेरी बहन है, मेरी बहन से विवाह कर लीजिए गुलाम, और मेरी बहन की जो भी संतान होगी वो मेरी ही मानी जाएगी। तो उन्होंने विवाह किससे कर लिया? उनकी बहन से विवाह कर लिया। और बाद में इनके जो पुत्र हुआ जिसका नाम था लाखा, ये एक प्रकार से उनकी बहन का है, तो वो करणी माता का ही माना जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। और उससे संबंधित कई कहानियां आती है। तो एक दिन कहते हैं कि कोलाई झील में गया हुआ था और वहां डूबने से लाखा की हो गई मृत्यु। तो बहन उस समय करणी माता देशनोग रहती थी, तो देशनोग लेके आए कि भी टाबर ने जियो वापस थे ही जानो। तब कहते हैं कि उसके प्राण लेने के लिए करणी माता चली गई किसके पास? यमराज के पास, कि उस बच्चे के प्राण वापस दो। यमराज बोलियो कि हमारे संविधान में को नहीं, मार तो लिखेड़ी को नहीं अच्छी कि प्राण वापस दे, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो रूल में बदल दूंगी। तब कहते हैं कि यमराज से झगड़ा करके उस बच्चे के प्राण ले लिए वापस, और कहा कि आज के बाद में मेरी गोत्र का कोई व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा, मैं उनकी व्यवस्था मंदिर में ही कर दूंगी। कहां? देशनोग में। तो जैसे इनकी गोत्र, देपावत गोत्र जो है, इनकी गोत्र में जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो काबा बनते हैं और उसके बाद फिर वापस, ठीक है। तो वो वहां से वो स्टोरी शुरू हुई। अब क्या हुआ कि विवाह के बाद जैसे गांव दिया और कहा कि आज के बाद में इस गांव में कोई बिच्छू नहीं दिखेगा। कहते हैं कि उसके बाद उस गांव में कभी कोई बिच्छू दिखा ही नहीं, ठीक है। अब कई चमत्कार है उसके बाद। अब क्या हुआ, माता जब बीकानेर साइड में आई तो बीका भी आया माता के पास, और बीका कौन सा दुर्ग? बीकानेर दुर्ग की नींव रखी आखा तेज के दिन करणी माता के आशीर्वाद से, और फिर बीका का विवाह भी करवाया माता ने। तो उस समय जब विवाह करवाया यहां,
पुंगल भणी रही जगमाए काम सुधार माए, यानी 150 साल तक करणी माता जी थी। तो कहते हैं कि दाढ़ी मूछ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 100 के बाद में आदमी के दांत भी वापस आते हैं, दूध या दांत का वापस आना शुरू हो जाए, और बहुत शुभ माने जाते हैं। क्योंकि कहाँ देखना, आज तो 60 से ऊपर कोई जाता ही नहीं, फिर भी पुराने जमाने के लोग 100 से ऊपर चले जाते हैं। वो एक दूध या दांत, एक अलग दांत आता है, 100 के बाद कहते हैं वो दांत आता है। तो आपने तो इससे सौभाग्य है ही कोई। तो कहते हैं कि माता के दाढ़ी मूछे आ गई, तो दाढ़ी मूछों वाली देवी, और बूढ़ी महिला को आप कहे ना डोकरी डोकरो, तो माता ने प्यार किए वह भगत डोकरी भी कहे, डोकरी करेगी भी यही है। तो वैसे चारणों की कुलदेवी हो गई। राठौड़ भी मानते हैं, क्यों? क्योंकि जोधपुर को जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, तो जोधा से भी संपर्क, और फिर बीका के यहाँ बीका की भी सहायता की, और बीकानेर दुर्ग, तो राठौड़ भी मानने लगे। तो राठौड़ों की आराध्य देवी है, चारणों की कुलदेवी हो गई। चूहों को काबा कहा जाता है, चूहा नहीं बोले थे, केवल होगा काबा, और अगर काबा दिख जाए व्हाइट तो वो बड़ा शुभ माना जाता है। आप जाओगे कुछ समय वेट करोगे तो आपको दिख जाएंगे, है कब वो 5-10 ये कभी कभी दिखते हैं, तो आप जाओगे। तो वो जो मंदिर होता है, मंदिर के आसपास जो जगह है जहां गाय चराती थी, उस क्षेत्र को बोलते हैं ओरण। तो ओरण की परिक्रमा होती है 14 को, लगभग 36 किलोमीटर परिक्रमा है। तो लाखों लोग आते हैं उसमें, लाखों लोग 36 किलोमीटर उसमें परिक्रमा करने के लिए आते हैं, ओरण की परिक्रमा, ठीक है। और बाद में फिर निर्माण वही बिकार गंगा सिंह सब ने वो मंदिर में कुछ ना कुछ सहयोग किया, किसी ने चांदी का चढ़ा दिया, किसने, और आरती के बोला पाए चिरजा बोले, याद रहे जैसी की इतनी बात, या कौन रहे? तो लिखो फिर, आपकी बुक में प्राइवाची बहुत है क्या? ऐसा है आपकी बुक में प्राइवाची बहुत है? अरे प्राइवाची बहुत है, तू पढ़ तो शुरू था। लिखो करणी माता, रिधिबाई या करणी माता, देशमुख, बीकानेर, ठीक है। लिखो जन्म 1444 विक्रमी संमत है टापरो, विक्रमी संमत, आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। कहां? सुआप क्लोदी, सुआप क्लोदी पहले कहां था? जोधपुर के अंदर था। पिता मेहाजी किनिया। हाँ डाबरो, आज दीपावली का ऑफर शुरू हो गया, फिर या नहीं कहेगा हमें बताया नहीं गया, ठीक है। माता देवल देवी, देवल बाई, ठीक है, लिख लियो लिख लियो। पति देपाजी, लिखो लिखो। साठी का गांव, करणी माता ससुराल कहां है? साठी का, बीकानेर में। दीपावली, यस दीपावली, कहीं दीप जले कहीं दिल जले। लिखो 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 लिखो। बहन गुलाबो, कल सब देवियों की पीवाई की कराऊंगा, रट ले कालपुरा देवी। पुत्र लाखा, ये वो पुत्र है, और बहन का पुत्र पुत्री माना जाएगा, ठीक है। बचपन का नाम रिधिबाई लिख लियो। हाँ, पुजारी बारीदार जी, तो बारी किंग है, क्योंकि सबकी बारी आती है मंदिरों में। प्रतीक चिन्ह चील, काबो भी मानस को, व्हाइट काबो भी प्रतीक चिन्ह के रूप में मानस को है। तेमड़ा, लिखो 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 लिखो।